अच्छा, सर्दियों के कपड़े मंगवाने हैं, मंगवा लो यार आज चलो। इधर से लेके घर वालों के लिए जाने हैं सर्दियों के कपड़े, टाउनशिप से। साथ वाले के सर पे शफकत का हाथ रखें हाइब्रिड में और आगे चलें, छोड़ दें अब उसकी जान। बोलें चारा हमारी खुराक नहीं है, चारा तो किसी और की खुराक है। कभी चखा है चारा? पान में तो नहीं डाला होता चारा पत्ता वो। पेज नंबर 615, पेज नंबर 615। ये सवाल पूरा कर लें खुदा के लिए, इसको कब खत्म करना है? पेज नंबर 615। रॉकी रोड लिमिटेड had a stock of 2000 गा on 1 जनवरी 2019। 615 पेज पे। मुझे लगता है कि ये सवाल थोड़ा सा रहता है। अच्छा, अब आप जरा पढ़िएगा यार। वैसे हमारी जब 2000 गाय होगी ना और हमने 750 गाय और खरीद ली, तो एक दिन बेगम ने कहा कि मेरे सरताज मेरी बात सुन, आज के बाद चारा जो है लोकल नहीं चलेगा, इंपोर्टेड चारा चलेगा। सरताज ने बेगम से पूछा तेरे लिए या जानवरों के लिए? उसने कहा जानवरों के लिए। ऑन 1 अगस्त 2019, 1 अगस्त, बस ज्यादा होगी, 1 अगस्त 2019 RRL इंपोर्टेड कैटल फीड, इंपोर्टेड चारा लेवल चेक कीजिएगा। डब्बों में पैक हुआ जबरदस्त, भैंसों के सामने खोला जा रहा हो, गाय के सामने खोला जा रहा हो। सुभान अल्लाह। क्या डॉलर में उसकी प्राइस लगी है ऊपर। ऑन 1 अगस्त 2019 RRL इंपोर्टेड कैटल फीड ऑफ $1.5 लाख अगेंस्ट 70% पेमेंट। 70% पेमेंट आज हो गई है, बाकी 30% पेबल होगा। फिर उस पेबल को अगर हम पे ना हुआ तो वर्सेस वाली कैलकुलेशन से भी गुजारेंगे। कितने का चारा मंगवाया है? $1.5 लाख। काउस भी तो हमारे पास 2750 है ना, तो $1.5 लाख का उनके लिए चारा मंगवाया अगेंस्ट 70% पेमेंट। RRL ऑल्सो पेड 5% कस्टम ड्यूटी। चुप करो ना। RRL ऑल्सो पेड 5% कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट। द चारा इज स्पेशली डिजाइन्ड to provide vital nutrients to cows, just keep them and improve the quality of their produce। और फिर जो उससे मिल्क निकलता है उस चारे से, ओहो एट ईयर एंड, और उसकी फिर जो चाय बनेगी एट ईयर एंड ज्यादा होगी। एट 30% अमाउंट इज पेएबल। ईयर एंड पे 30% अमाउंट अभी तक पेएबल है। पे कितनी कर दी है? और 30% अभी तक। Whereas 40% of chara is still unkha, अभी तक नहीं खाया उन्होंने। 40% चारा अभी तक डब्बों में पैक पड़ा हुआ है, 10 साल की वारंटी है उसकी, डब्बों में पैक पड़ा हुआ है अभी तक चारा, वो वाला चारा उन्होंने नहीं खाया। तो कितने फीसद चारा खा गई सारी काउज मिल के? 2750, 60% चारा खा गई। और कितना चारा बेचारी नहीं खा सकी? 40% चारा नहीं खा सकी। अच्छा मुझे बताएं, अब एक्सपेंस में कितना चारा लेके जाएंगे? 60%, 100%, 40%? और कितना चारा इन्वेंट्री में? इन्वेंट्री सेल वाली तो नहीं होगी, लेकिन इन्वेंट्री चलो देखें, कॉलेज वाले जो है ना, कॉलेज इन्वेंट्री तो इसको कह दूंगा मैं इन्वेंट्री, लेकिन ये इन्वेंट्री ना चारा सेल वाली इन्वेंट्री नहीं होती। जैसे कॉलेज वाले हैं, मार्कर पड़े हुए हैं,
तो मार्कर इज नॉट, चुप करो ना आप लोग, चुप के पहली 2-3 रोज। अब ये जो मार्कर पड़े हुए हैं कॉलेज में, कॉलेज वाले इसको इन्वेंट्री में शो कर सकते हैं, बट इन्वेंट्री ऑब्वियसली नॉट फॉर सेल, दिस इन्वेंट्री इज फॉर यूज। तो मार्कर पड़े हुए हैं, अगर 10 मार्कर खरीदे और 2 अभी तक पैक ही पड़े हैं, तो हम कहेंगे 80% मार्कर्स आर यूज्ड, हाउएवर 20% मार्कर्स आर अनयूज्ड। अनयूज्ड को इन्वेंट्री में पड़ा रहने देंगे, यूज्ड को एक्सपेंसेस में ले जाएंगे। इसको छोड़े पर ये तो एक्सचेंज रेट है, जब सवाल खुलेगा तो उठा के देख लेंगे हम। चलें जी, मेरे ख्याल से ना 3 एंट्रीज होनी है, एक चारा खरीदने की, एक ईयर एंड पर वो जो पेएबल वाला फड्डा होता है वर्सेस वाला, उसकी एंट्री होनी है, और एक एंट्री होनी है चारा जितना इस्तेमाल हुआ उसकी। तो ये 3 एंट्रीज कर लेते हैं। तो ऐसे एक आसान सा सवाल था, मैंने कहा इसको साथ ही कर दें, खत्म। चारे के लिए मैं इन्वेंट्री फीड का लफ्ज़ यूज कर रहा हूं, इन्वेंट्री फीड यानी खाने वाली इन्वेंट्री, इन्वेंट्री फॉर सेल नहीं। अच्छा जी, भाईजान कितना कैश पे हो गया? 1.5 लाख। अच्छा, मेरा इसमें मशवरा है आपको कि आप जो है ना एक वर्किंग सी कर लें, 1.5 लाख का 70% लेके रख लें, और 1.5 लाख का 30% लेके रख लें। कितना कितना आ रहा है? और दूसरा 42। तो ये ना वर्कआउट करके रख लें। अब इसको फिगर्स में यूज करना जरा आसान हो जाएगा, वरना बार बार परसेंटेज लगाते रहेंगे पूरे सवाल में। इसको वर्किंग का पार्ट बनाएं और आगे चलें। डेढ़ लाख का 70%, 1,05,000। 1,05,000 डॉलर की पेमेंट हो गई है और 45,000 डॉलर की भी पेमेंट होने वाली है। चलें जी, 1,05,000 डॉलर और 45,000 डॉलर। डॉलर कितने के? जिस दिन चारा मंगवाया 164। जवाब, ये हमने जवाब रुपीज इन थाउजेंड में किया था, मुझे याद है इस सवाल को, रुपीज इन थाउजेंड में। जी बोलें। सेवन 3 जी मोहतरम, क्या प्राइस आ गई? बैलेंसिंग 24,600। सवाल में एक लाइन हो रहा है, RRL ऑल्सो पेड 5% कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट। कस्टम ड्यूटी का एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं, याद रखिएगा। कस्टम ड्यूटी एक्सपेंस में नहीं जाती, ये नॉन रिफंडेबल टाइप चीज़ होती है ना, तो इसलिए एक्सपेंस में नहीं जाती, कैपिटलाइज होगी।
कस्टम ड्यूटी कैपिटलाइज करें जी। यार कितनी कस्टम ड्यूटी है? 5% किसका लगाएं? प्राइस का। 1.5 लाख का कैसे यार? 1.5 लाख तो वो फॉरेन करेंसी में है ना, तो पाक रुपीज में कन्वर्ट हो चुका है। तो फिर बेहतर है कि 1.5 लाख से ना खेलें, बल्कि पाक रुपीज से खेल लें। कैसा है? 24,000 ज़रब 5%। भाई थोड़ी सी कस्टम ड्यूटी होती है, 5%, 6%, 7%। कस्टम ड्यूटी कौन सी 80%, 90% है। 24,600 का बस 5% कस्टम ड्यूटी। 13। अच्छा ठीक है। इन्वेंट्री फी डेबिट कैश क्रेडिट 1230। ये जो अजीब अजीब से दोस्त होते हैं ना, इनको किसी दिन बिठा के आराम से समझा दें, जो स्टेटस लगा देते हैं जिंदगी और हमें क्या क्या दिखाएगी तू, और पता नहीं क्या क्या स्टेटस लगे होते हैं। इनको किसी दिन आराम से बिठाए, 2-4 चपेड़े मार के ना इनको एक ही बार समझा दें, यार क्या हो गया जिंदगी ने तुझे क्या दिखा दी है जो तू। तो ये नाशुक्री की कैफियत जरा खत्म कराएं लोगों में। अच्छा ये ना ये जो है क्या कहते हैं, खामोश, ये जो इन्वेंट्री फीड वाली एंट्री है, मैंने जर्नल एंट्रीज में ये इकट्ठी की हुई है। अगर आप सोल्यूशन उठा के देखें, अगले सफ़े पे सोल्यूशन है, अगर आप सोल्यूशन देखें तो मैंने ये कैश वाले भी यहीं डाल दिया हुआ है मेरे ख्याल से, ये वाला कैश भी यहीं डाल दिया हुआ है, और फिर इन्वेंट्री फीड की प्राइस टोटल बैलेंसिंग निकाली है 24,600 जमा 1230, ताकि अलग से पता चल जाए। तो इस एंट्री को कंबाइंड भी किया जा सकता है और अलग अलग भी किया जा सकता है। मेरे भी दिल में ये आया, मैं आपको अलग अलग करके दिखा दूं जरा, इस तरह आसान लगेगा। तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ इन्वेंट्री फीड नाउ? 24,600 जमा 1230। अब वट एवर इट में बी। अच्छा आप मुझे ये बताएं, क्या मेरा पेबल, अच्छा अब इन्वेंट्री फीड कहां डालूं? मलंग में। इन्वेंट्री फीड डालें नॉन मॉनिटर, वेल डन, ना छेड़ मलंगा, मलंगों को नहीं छेड़ना, इन्वेंट्री फीड को अपने हाल पे छोड़ दें। अगर इन्वेंट्री फील्ड के साथ हमने मलंग का लफ्ज लिख दिया है, तो इन्वेंट्री फीड के अलावा जो बाकी चीजें हैं वो क्या है? नॉन मॉनिटरी। आई एम लीविंग द क्लास। पेबल। अच्छा ये कैश को छोड़ें, ये कैश तो चला गया, वो जो कैश का कैरी डाउन होता है ना, उसको हम खेला करेंगे इधर। अच्छा पेबल बोलें जी, पेबल पड़ा हुआ है। तो पेबल ने क्या 164 पे पे होना है, या पेबल ने किसी और प्राइस पे पे होना है? 164 पे तो पे नहीं होना। तो ईयर एंड पर पेबल को लेटेस्ट रेट पे लाएं। ईयर एंड का रेट बोलें भाईजान, एवरेज रेट नहीं लेने, एवरेज रेट नहीं लेने कोई। इकतीस दिसंबर 19, ये तारीख बोलें क्या थी? अच्छा जी पेबल कितने डॉलर है? एक्सेलेंट, $45,000 ज़रब रुपीस 168 रेड हाईलाइटर वर्सेस वाली कैलकुलेशन, बिकॉज पेबल इज ए मलंग जी। 73। आप बताएं जी किस को किस पर लेकर जाना है? 7380 को 6840 पर लेकर जाना है। उल्टा बोला है, सही बोला है। 7380 को 68, तो अगर 73 वाले को मैं 68 देने हों तो ये खुशी की बात है या गम की बात है? खुशी बुक करें। पेबल डेबिट 540।
सातुल्ला कौन सा परफ्यूम लगा के आया हुआ है आज? नेचुरल। अच्छा, आगे आगे मुझे बताएं कितना चारा इस्तेमाल हो गया है? कितना चारा इस्तेमाल हो गया है? 60%। और कितना अनयूज्ड है? आप बता दें, क्या ये चारे को इन्वेंट्री में पड़ा रहने दूं या जितना इस्तेमाल हो गया उसे एक्सपेंस में ले जाऊं? एंट्री किसकी करूं, इस्तेमाल की या अनयूज्ड की? इस्तेमाल को खर्चे में ले जाए, ले जाए, ले जाए। 31 नंबर 19, एक्सपेंस डेबिट, जो चारा खा लिया करके, एक्सपेंस डेबिट, इन्वेंट्री फीड क्रेडिट। इन्वेंट्री फीड की जगह कर लो फीड, फीडर ना कर देना, बाकी क्या है। इन्वेंट्री फीड की जगह फीड कर दो, फूड फीड, कुछ कुछ कर दो इसको। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि चुप ना, 24,000 प्लस व्हाट इज दिस टोटल चारा, व्हाट इज दिस टोटल चारा, टोटल चारा 2580 जरब, जवाब दे दें आज। 1515498। हाँ, इसकी नरेशन दे दें, कंज्यूम्ड एक्सपेंस के साथ कंज्यूम्ड, बस एक्सपेंस लिख दो काफी है। एक्सपेंस लिख दें, P&L लिख दें। भाई एक काम किया करें, जो भी टेस्ट आप दें उसकी एक कैम स्कैन कॉपी मोबाइल से उसे बना लिया करें, ताकि खुदा ना खास्ता कोई टेस्ट आगे पीछे हो। क्या होता है, तो स्क्रीन नहीं लेने देते? लेने देते हैं, कोई मसला नहीं है। ये अपने कॉलेज के बंदे हैं, आई कैप से तो नहीं आए हुए। तो सीट उठा के शुरू की थी है। अच्छा, यार पंगे क्यों लेते हो? वापस आ जाइए जिथे दी, वापस आ जाओ सरकार।
कितने हो चेती दसो। क्वेश्चन नंबर 9 पे थे ना, पेज 472 पे। अब छोटा सा सवाल करें पेज 473 पे। पेज 473 पर सवाल करें। क्वेश्चन 11। भाई आपसे कहा था कोल्ड ड्रिंक छोड़ दें, 1 महीना का टारगेट दिया था आपको, किसने छोड़ दिया है? कितना अर्सा हो गया पीनी? वेल डन। मैं कहता ना दुनिया का फायदा ना कोई आखिरत का फायदा इससे। तो हाथ खड़ा करें में से कितने लोगों ने इस पर अमल किया है? माशाल्लाह 2 3 4 5 6 7 8। बस आप यूज टू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। क्वेश्चन नंबर 11। लेज भी जी शुक्रिया हाइब्रिड में। क्वेश्चन नंबर 11। अ पाकिस्तानी कंपनी हुज फंक्शनल करेंसी इज द पाक रुपीज डिपॉजिटेड $70। और चुप तू रशीद बहुत देर लाना है चुप करने में। डिपॉजिटेड $70 इंटू अ डॉलर। चुप पेज नंबर 473। अच्छा डिपॉजिटेड $70 इंटू अ डॉलर करंट अकाउंट ऑन यकम मार्च 2018। द कंपनी पेड एन एडिशनल $12 इंटू द अकाउंट ऑन 30 अक्टूबर 2018। सेट हो गया? सेट हो गया, चलो आने थे $70। अच्छा समटाइम्स लोग फॉरेन करेंसी में अकाउंट खुलवाते हैं नहीं शौकिया मारने के लिए नहीं, वैसे ही कि हमारा ज़रा डॉलर में अकाउंट हो। पाकिस्तान में रहते हुए बैंक में डॉलर अकाउंट खुलवा लेते हैं, उसमें डॉलर जमा कराए जा रहे हो। अब बता दें $70 जब जमा कराए तब क्या रेट था, और जब $12 जमा कराए और ईयर एंड पर चलें ईयर एंड पे हम इन्हें वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारेंगे बैंक में जो पैसे पड़े हुए हैं। बस सादा सा सवाल है, सादा सा सवाल है, सादा से लोगों को कराया जा रहा है। भाईजान आप शरीफ नहीं हो, बहुत तंग करते हो क्लास को। मैंने आपके बारे में अपनी राय बदल लिया। $70 देखा कैसे मुस्कुरा रहा है, हम शर्मिंदा होते थे। $70 ज़रब 120 रुपीस के साथ एक लगा है या डॉलर के साथ एक लगा है? रुपीस 120 पर डॉलर, तो डॉलर के साथ एक लगा है। किसके साथ एक लगा है? तो मल्टीप्लाई वाला सवाल है डिवाइड वाला सवाल है? मल्टीप्लाई वाला। कितने डॉलर जमा कराए? $1 कितने का? भाई आप दोनों जवाब बताएं जी। 50। अच्छा मैं अभी खड़े करने लगा हूं बहुत से लोगों को। 5400 मैंने गलती से बोल दिया, तो फिर जब मैंने पूछा दोबारा तो किसी ने ज़रा ऊंची आवाज़ में बच्चों ने कहा 8400। तो घर में भी इसी तरह होता है, कभी बेटा प्लेट किधर है, अम्मी प्लेट उधर है, बेटा किधर है, अम्मी उधर है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जी 8400 एंट्री बताएं।
बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। कोई नहीं, ऐसे मुंह से निकल जाता है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन एहतियात रखा करें थोड़ी सी, दिल पे ना लिया करें। 1 मार्च 2018, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। नेक्स्ट, 30 अक्टूबर 2018 कितने डॉलर और जमा कराए? $1 कितने रुपए का हो गया? 95 रुपए का। तीस अक्टूबर 2018, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। $12 ज़रब 1140। चुप 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 चुप। खामोश। इधर देखें, अब वर्सेस वाली कैलकुलेशन करनी है, जरा खुले खुले करके कर लेते हैं। $70 अब जाकर हो गए हैं 97 के। जवाब 67। हालांकि हमारी किताबों में ये डॉलर पड़े हुए थे कितने के? 8400। आगे चलें। 90, ये 97 है। अच्छा आगे चलें। $12 ले जाएं किस पर? 11, लेकिन ये पड़े किस पर हैं? 1140। अच्छा जी, $8400 जो बैंक में पड़े हुए थे वो सिर्फ 6790 रह गए हैं। लॉस कितना? 1610 का लॉस। 1140 जो बैंक में पड़े हुए थे वो बढ़ के 1164 हो गए हैं। कितना गेन? 1586 का लॉस। क्या? नहीं नहीं, बार बार क्या करने हैं, रीस्टेट ईयर एंड पे किया जाता है चीजों को। अच्छा नेक्स्ट, 1586 का लॉस बुक करें। 31 दिसंबर 2018, एक्सचेंज लॉस डेबिट बैंक क्रेडिट 1586। जी वो इसका एक तरीका है।
अच्छा, इस तरह की ट्रांजैक्शंस जब ज़्यादा आ जाएं तो फिर वर्सेस वाली कैलकुलेशन से चीज़ों को गुजारना टाइम कंज्यूमिंग और मुश्किल हो जाता है। उसको हल करने के लिए हम एक शॉर्टकट करने लगे हैं। इस सारी कैलकुलेशन की जगह और इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? क्या समझ आया? अभी तो मैंने कुछ समझाया नहीं। इन लोगों को ये समझ आया कि कोई और तरीका है, ये कह रहे थे असल में। इस सब की जगह ये भी कर सकते हैं कि एक टी अकाउंट बना लें बैंक का। इससे ज़रा जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन हो ज़रा जल्दी टैकल हो जाएगा। हाँ जी भाई, बातें ना करो। यकम मार्च को एंट्री करें, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट $70 ज़रब हाँ जी बोलें। $30 18 $12 ज़रब जी 1140 और 31 दिसंबर 18 की डेट डाल के कैरी डाउन निकाल लें। कैरी डाउन निकालने का तरीका देखें, सारे बताएं आसान सा तरीका कैरी डाउन निकालने का। $70 जमा $12 कितने हो गए? $82। 90 लेटेस्ट रेट पे ले आए 79। तो यार ये वही है ना 7954। ये सॉरी ये 7954 7954 बैलेंसिंग। समझ आया कोई तरीका? तो अगर ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होना तो फिर वर्चुअल कैलकुलेशन से बार बार गुजारना मुश्किल हो जाता है चीज़ को, फिर ये वाला तरीका चलेगा। एक्सचेंज लॉस एंट्री बोले, बैंक क्रेडिट लॉस डेबिट 158।
अच्छा, अ, बस ठीक है। अब IS 40 की मुझे रिवीजन करा दें थोड़ी सी, FAR 1 की, ताकि हम कल की क्लास में फिर IS 40 को IS 21 के साथ शुरू करें। IS 40 में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो होती थी, उसमें मुझे मॉडल बता दें कौन कौन से होते थे। कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल। अच्छा, कॉस्ट मॉडल में क्या होता था? डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होती थी? नो। नो फेयर वैल्यू गेन लॉस। डेप्रिसिएशन होती थी रिकॉर्ड इधर? फेयर वैल्यू गेन लॉस? अच्छा, वो जो IS 16 वाला रिवैल्यूएशन मॉडल है ना, उसमें डेप्रिसिएशन भी होती है। वो मैंने कराना है एक दिन आपको। उसमें डेप्रिसिएशन भी होती है और उसमें फिर रिवैल्यूएशन गेन लॉस भी होता है। लेकिन ये जो IS 40 है ना, उसमें ज़रा ये कहानी है, अगर आप लिख लें। किताब में देखें हैंडटन पेजेस होंगे एंड पे, ये इस चैप्टर के एंड पे हैं। देखें किताब के एंड पे हैं या इस चैप्टर के एंड पे हैं? किताब के एंड पे होंगे वैसे। बिल्कुल सबसे आखिरी सफ़ा किताब का निकालें। डिस्कशन ऑफ IS 40, आखिरी पेज किताब का, बिल्कुल आखिरी पेज, आखिरी से पहले चैप्टर 5 का है। ठीक है, माजरत। देखें जी ये पेज, अगर लैंड आपने बेचने के लिए रखी हुई है तो कहाँ जाएगी? IS 2 में।
अगर लैंड आपने बेचने के लिए रखी हुई है तो कहाँ जाएगी? IS2 में। अगर लैंड आपने एडमिन पर्पस के लिए रखी हुई है जैसे कॉलेज वालों ने, और अगर आपने लैंड और बिल्डिंग हेल्ड फॉर रेंटल रखी हुई है और या कैपिटल, तो IS40 के स्टैंडर्ड का नाम क्या है? ओनली लैंड एंड इनिशियल रिकॉग्निशन रिकॉर्डेड इफ एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर। इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी? इंक्लूडिंग नेसेसरी कॉस्ट सच एज प्रोफेशनल फीस वगैरह। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट या फेयर वैल्यू मॉडल। एक लैंड एंड बिल्डिंग है, मैंने परचेज की है 1 जनवरी 11 को फॉर ₹70। इसमें लैंड कितने की है? 30 की। तो बिल्डिंग लाइफ ऑफ द बिल्डिंग इज, फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन 31 दिसंबर 11 इज एंड 60। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 11 एंड 12। अगर मैं कॉस्ट मॉडल फॉलो करूं, तो पहली एंट्री इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, 70 रुपए की प्रॉपर्टी है, इसमें 30 रुपए की लैंड है, 40 रुपए की बिल्डिंग है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, कैश क्रेडिट। 31 दिसंबर 11 को अगली एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट। पूरे 70 को डिवाइड करूं या 40 को 10 पे डिवाइड करूं? फिर अगले साल दोबारा 40 को 10 पे डिवाइड करें। डन। So that was I think all about depreciation. Next, fair value model. Next is fair value model में क्या होगा? पहली एंट्री 1 जनवरी 11, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जी कितनी? 31 दिसंबर 11 को कैरी डाउन, गेन या लॉस? भाई बातें कौन कर रहे हैं बातें? प्रॉफिट एंड लॉस। ब्रॉट डाउन, दो एंट्रीज और बता दें। फेयर वैल्यू, ये कब एंट्रीज होंगी? जब वो होंठ लाएं, जब कौन सा मॉडल यूज हो रहा हो? फेयर वैल्यू मॉडल। और पिछली वाली एंट्रीज कब होंगी? जब कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा हो। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मॉडल। समरी, कॉस्ट मॉडल शो एसेट इन बैलेंस शीट एट लेस P&L will show a fair value model. Show asset in balance sheet at P&L will show a due to fair value. Do not, यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने की इजाज़त नहीं है। चलें ठीक है, आप रिलैक्स हो जाए। मैं IFRS 16 का कोई सवाल देख लूँ होमवर्क में।
स्टैंडर्ड का भी एक सवाल दिया लेकिन वो तो छोटा सा है 5-7 मिनट का। आज क्लास वर्क वाले सवाल आपने ज़रूर दोबारा करने हैं ताकि IAS 21 पक्का हो। यार आपको वो भूल तो नहीं जाएगी मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर? भूल गया होगा ना थोड़ा थोड़ा, तो आप 10 मिनट लगाइए। नहीं रिकॉर्डिंग जारी रखें, 10 मिनट लगाइएगा। क्वेश्चन 16 कराइएगा पेज 90 पे, होमवर्क मिल जाएगा अभी नोट्स में। क्वेश्चन 16 भी कराइएगा पेज 90 वाला।